लोग का हाल चाल, तब लग रहा है कि पिंड छूटा तो सही है छूटा ही। 72 घंटे में पगड़ीधारी जी अपना मंतव्य दीजिए, नहीं तो अभी राजनीति में और झंझावात आपको झेलना पड़ेगा। 72 घंटे के बाद और इनका खुलासा करेंगे। ये शिक्षित भारत के नमूना होंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी सवालों के घेरे में है। सवाल उनके डिग्री को लेकर है। इस वक्त हमारे साथ जदयू के नेता नीरज कुमार हैं। सर, ये बताइए कि कौन सा सवाल आप लोग सम्राट चौधरी के डिग्री पर उठा रहे हैं? माननीय सम्राट चौधरी 2005 के इलेक्शन एफिडेविट में राकेश कुमार, 2010 में सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार, 2020 में सम्राट चौधरी बन जाते हैं और 2020 के एफिडेविट में वह लिखते हैं कि हमने डीलिट की डिग्री ली है कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी से, हाईएस्ट डिग्री बता रहे हैं। तो स्वाभाविक सवाल है कि भाई जिस नाम से आपने डिग्री लिया वो कौन, राकेश कुमार या सम्राट चौधरी? साथ ही साथ यह जो विश्वविद्यालय कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी की बात की, अमेरिका के जो वेबसाइट है सरकार के अनुसार वहाँ 5 यूनिवर्सिटी है, उसमें इस विश्वविद्यालय का नाम नहीं है। एक आइसलैंड है, नॉर्दर्न मैरीना आइसलैंड, जो द्वीप है, अमेरिका का हिस्सा नहीं है, अमेरिका दावा करता, वहाँ इसका ब्रांच है। तो आपने कहाँ से पास किया, कहाँ से यह डिग्री ली, किस वर्ष डिग्री लिया आपने और उसका किस नाम से लिया, इसको सार्वजनिक करिए। हमने 72 घंटे में कहा है कि इसको आप सार्वजनिक करिए, नहीं तो राजनीति का और झंझावात आपको झेलना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि डिग्री को लेकर जिस तरीके से कंट्रोवर्सी हो रही है, तो राजनीति में ये कितना सही है? ये नहीं, बिल्कुल सही है। अगर आपने इलेक्शन कमीशन के डायरेक्टिव के अनुसार एफिडेविट आपने दिया है, लोकलाज से लोकतंत्र चलता है। अगर सार्वजनिक जीवन और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में कहा जा रहा है, जो हम लोगों ने विषय का नाम ही नहीं सुना, इंटायर पॉलिटिकल साइंस से इन्होंने डिग्री ले लिया, स्मृति ईरानी का डिग्री संदेह घेरे में, विनोद तावड़े जी का जो प्रभारी हैं बिहार के, अब सम्राट चौधरी जी, और एक बीजेपी के विधायक है बेचौल जी, वो महिला कॉलेज से बीए पास कर गए 1993 में। तो अद्भुत खेल हो रहा है भाई। तो इलेक्शन कमीशन के डायरेक्टिव्स का क्या होगा आखिर? ये सारे बीजेपी नेताओं के डिग्री पर जो आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, अभी आप सम्राट चौधरी के बारे में कह रहे हैं, ये आपके कैबिनेट में भी थे, मंत्री थे, उस समय आप लोगों ने ये शोध नहीं किया था, ये तहकीकात नहीं की थी? इससे कोई भी असहमत नहीं हो सकता है। हमने शोध नहीं किया तो उन्होंने कहा कि 2019 में हमको मानद उपाधि मिला है। अभी हमको समझ में नहीं आ रहा है कि जो विश्वविद्यालय अमेरिका की सूची में ही नहीं है, सरकार की सूची में नहीं है, 5 विश्वविद्यालय में से इसका नाम नहीं आता है, तो ये आइसलैंड वाला से कर गए, किससे कर गए, अब मानद उपाधि क्यों मिलेगा? और आपने हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखा है इसको, तो आप नाम बताइए किससे? इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि हम लोगों ने उस समय नहीं देखा था। अब जब देख रहे हैं इन लोग का हाल चाल, तब लग रहा है कि पिंड छूटा तो सही है छूटा ही लोग से। यानी पिंड छूटा सही छूटा। आप कहना ये चाह रहे हैं कि जिस कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी का जिक्र किया गया है वो पूरा यूनिवर्सिटी ही फर्जी है? नहीं, कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी नाम का कोई सरकार के द्वारा जो वेबसाइट है अमेरिकी सरकार का, उसमें कहीं यह नाम दर्ज नहीं है। दूसरा, जो इसका एक ब्रांच की बात की जा रही है वो नॉर्दर्न मैरीना आइसलैंड पर है, जो अमेरिका का हिस्सा नहीं है। तो यूएस से आपने कैसे लिख दिया? साथ ही साथ आपने ये दिया तो भाई आप पब्लिक मैन हैं, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय है, लेकिन कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी कौन सा है, इसी का तो मैं प्रमाण खोज रहा हूं उनसे। कितने घंटों का समय दिया है आपने जवाब देने के लिए सम्राट चौधरी? मैंने 72 घंटे का समय दिया है कि 72 घंटे में पगड़ीधारी जी अपना मंतव्य दीजिए, नहीं तो अभी राजनीति में और झंझावात आपको झेलना पड़ेगा। आप पगड़ीधारी की बात कर रहे हैं, तो पगड़ीधारी ने ये भी कहा है कि जिस समय बिहार में हमारी सरकार बनेगी और 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी, तभी वो अपना पगड़ी उतारेंगे। बिल्कुल, यही पगड़ी दागदार है ना। ये पगड़ी फर्जी डिग्री का माना जाएगा अगर आप जवाब नहीं दीजिएगा। फर्जी घोषणा तो अब तक आ रहा था, अब तो ये माना जाएगा कि आप इसीलिए पगड़ी आपने बांध लिया कि अपने पाप को छिपाना है। भाई, जो अपना शैक्षणिक योग्यता छिपा सकता है उस समाज में कितना बड़ा अपराध कर सकता है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमने संकल्प लिया है कि 2025 में नीतीश कुमार की सरकार को हटाएंगे और एक बार फिर से 2024 में नरेंद्र मोदी को फिर से सत्ता पर बैठाएंगे। हमारी चिंता यह है कि वो माननीय विधान पार्षद भी हैं और पगड़ी 24 घंटा वो पहने हुए हैं, न उसको रात में खोलते हैं न सुबह में खोलते हैं। तो पगड़ी में जब गंदगी आएगी तो गंदगी का स्वरूप होगा कि मानसिक विकृति आएगी।
वह मेंटली परेशान होंगे। तो तरह तरह का इनका मंतव्य भी देख रहे हैं। ये कोई हताश और निराश व्यक्ति जो 24 घंटा पगड़ी बांधे हुए है, अरे कब पगड़ी साफ करिएगा ना, या पगड़ी के चुनर में दाग लग जाए, यह आपको मंजूर है। 72 घंटों के बाद क्या करेंगे आप? 72 घंटे के बाद और इनका खुलासा करेंगे। इनके बारे में पूरे बिहार की जनता को जानना जरूरी। जिसके बारे में कह रहे हैं कि तोप है, ये कितना बड़ा नकली तोप है, इसका सारे तथ्यों का खुलासा करेंगे। यानी इस तोप का कोई फायदा बीजेपी को 2024 और 25 में नहीं मिलेगा। बीजेपी को ऐसे लोग मंजूर हैं, तो बीजेपी किस बात का कह रहा है कि शिक्षित भारत बनाएंगे? भाई, ये शिक्षित भारत के नमूना होंगे। और भारतीय जनता पार्टी में ये कौन सा संस्कार हो गया है? ये ना आरएसएस का लाठी इन्होंने लिया, ना आरएसएस का प्रशिक्षण लिया। तो यही बौद्धिक संस्कार दीजिएगा बिहार की युवा पीढ़ी को, कि जिसके नेता का ही नाम डिग्री फर्जीवाद के घेरे में हो, फर्जीवाड़ा के घेरे में हो, संदेह के घेरे में हो। इसलिए अगर संदेह की सुई घूमी है तो आदरणीय सम्राट चौधरी जी या जेपी नड्डा साहब तथ्यों को जनता के बीच साफ करिए, साफ कीजिए। जदयू ने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया और यह भी कहा कि अगर 72 घंटे में सम्राट चौधरी जवाब नहीं देंगे तो उन पर और भी खुलासा किया जाएगा। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।